अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 8th सेंचुरी की बात है। एक तरफ खड़े हुए थे प्रॉफिट सालेह अलैहिस्सलाम लेकर के अल्लाह ताला का पैगाम, और दूसरी तरफ उनकी अपनी ही कौम जो कि मुब्तला थी हर किस्म की बदकारी में, फहाशी में, शराब शबाब और शिर्क में। सवाल उनका ये था कि अगर प्रॉफिट सालेह अलैहिस्सलाम दिखा दें कोई मौजज़ा, तो वो लोग यकीन ले आएंगे अल्लाह ताला पर और मान लेंगे कि अल्लाह ताला एक है। तो आइए मजीद जानते हैं इस किस्से को। उम्मीद करता हूं कि आप और हम साथ रहेंगे इस वीडियो के आखिर तक। दोस्तों, ये कौम थी कौम समूद, और ये लोग रहते थे नॉर्थ वेस्टर्न अरेबियन पेनिनसुला। दुनिया में अल्लाह ताला की बनाई गई सबसे ताकतवर तरीन कौम कौम आद थी। और कौम आद के बाद अगर कोई ताकतवर तरीन कौम थी तो वो थी कौम समूद। कौम समूद कौम आद के 100 साल बाद आई। ये आद की ही नस्ल में से थी। ये इस हद तक ताकतवर तरीन कौम थी कि ये कभी भी बीमार नहीं होते थे, और इनका कद 80 से 90 फीट तक होता था। इनकी उम्र 900 से 1000 साल होती थी। ये कभी बूढ़े नजर नहीं आते थे, ये हमेशा जवान नजर आते थे। इनको किसी किस्म की कभी कमजोरी नहीं होती थी। इनकी आंखें कभी कमजोर नहीं होती थी। ये अगर अपनी औरतों के साथ एक बार इंटरकोर्स करते थे तो उसी में ही वो प्रेग्नेंट हो जाया करती। अल्लाह ताला ने इस कौम को बेशुमार नेमतों से नवाजा था। इस कौम के पास ऐसा हुनर था कि ये पहाड़ों को तराश करके महल बना लिया करते थे। अल्लाह ताला ने इन्हें खूबसूरत महल, मीठे पानी के चश्मे, सरसब्ज खेत और फलों से भरे बागात दिए थे। लेकिन इन नेमतों के होने के बावजूद भी ये लोग अल्लाह ताला की नाफरमानी करा करते थे, और ये लोग बुतों को पूजा करते थे। अब क्योंकि हर दौर में अल्लाह ताला ने बुरे लोगों पर अपने नबी भेजे हैं, इसी तरह अल्लाह ताला ने इन लोगों पर भी इन्हीं लोगों में से अपना एक प्रॉफिट चुना, जिसका नाम था प्रॉफिट सालेह अलैहिस्सलाम। प्रॉफिट सालेह अलैहिस्सलाम दिनों रात इन लोगों को इल्तिजा करते रहते कि तुम लोग अल्लाह ताला की नाफरमानी मत करो, बुतों की पूजा ना करो, और ये मान लो कि अल्लाह ताला एक है और हमारा रब सिर्फ अल्लाह ताला है। लेकिन ये लोग ये मानने को तैयार ना थे। वक्त बढ़ता चला गया और इन लोगों में बुराइयां भी बढ़ती ही चली गई। और एक दिन इन लोगों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से ये ख्वाहिश करी कि अगर वो वहीं पर मौजूद एक पहाड़ के पीछे से एक ऊंटनी ले आए और वो आते ही एक बच्चा पैदा कर दे, और वो इतना दूध दे कि ये सारे लोग उसका दूध पिए, तो ऐसे में ये लोग मुसलमान हो जाएं। सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं, और कुछ ही देर में एक ऊंटनी पहाड़ के पीछे से आती है। वो प्रेग्नेंट होती है, आते ही वो बच्चा डिलीवर करती है, और फिर इतना दूध देती है कि ये सारे लोग उसका दूध पीते हैं। इस पूरे मौजज़े को देखने के बाद ये लोग हैरान रह जाते हैं, और इनमें से कुछ लोग तो फौरन ही मुसलमान हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग मुसलमान नहीं होते, और इस पूरे मुआवजे को मुआवजा नहीं बल्कि हजरत सालेह का जादू टोना समझते हैं। बाद में वो ऊँटनी उनके चश्मे का सारा पानी पी जाती है। ऐसे में लोग गुस्सा होते हैं और हजरत सालेह से शिकायत करते हैं कि आपकी ये ऊँटनी हमारे चश्मे का सारा पानी पी गई। तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम दिन मुकर्रर कर देते हैं कि एक दिन वो ऊँटनी पानी पिएगी और एक दिन ये सब लोग पानी पिएंगे। और सालेह अलैहिस्सलाम इन लोगों से ये कहते हैं कि इस ऊँटनी को तंग ना करो, ये अल्लाह ताला की एक नेमत है जो तुम लोगों को अता की गई है, और इसको आजाद घूमने दो। और अगर तुम इसे तंग करते हो या मारते हो तो ऐसे में अल्लाह ताला का अज़ाब आ जाएगा। कुछ दिन तक तो सब यूं ही चलता रहता है, एक दिन ये लोग पानी पीते हैं, एक दिन वो ऊँटनी। पर कुछ ही अरसे बाद ये सब उनको खटकने लगता है, क्योंकि जिस दिन ऊँटनी पानी पीती थी उस दिन वो चश्मे का सारा पानी पी जाती थी। तो इन्हीं की कौम में से एक औरत सदू
یہ اعلان کرتی ہے کہ جو شخص اس اونٹنی کو مار دے گا اس کو وہ اپنی دونوں بیٹیاں، جو ایک 12 سال اور دوسری 14 سال کی تھی، وہ دونوں بیٹیاں اسے دے دیں۔ تو دو لوگ، مصدع ابن دار اور کیدار بن خالد، پلان بناتے ہیں اور اس اونٹنی کو مار دیتے ہیں، اور اس اونٹنی کا بچہ بھاگ کر کے پہاڑی کے پیچھے چلا جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا ہے۔ اب یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ تم نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم اس اونٹنی کو مار دیں گے تو ایسے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر آ جائے گا، تو لاؤ اس عذاب کو ہمارے اوپر۔ تو پروفٹ صالح ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے اس اونٹنی کو مار کر کے اچھا نہیں کیا، اب واقعی اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اور یہ عذاب 3 دن کے اندر تم پر آ جائے۔ وہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی بات پر کوئی توجہ نہیں دیتے اور مذاق میں اڑا دیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ لوگ یہ بھی پلان بنا رہے ہوتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کو مار ڈالیں۔ تو 9 لوگوں پر مشتمل ایک گروپ بنایا جاتا ہے، اور وہ گروپ پہاڑ کے پیچھے جا کے چھپ کے بیٹھ جاتا ہے کہ کب صالح علیہ السلام آئیں اور وہ ان کو قتل کر دو۔ پر قتل کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر پتھروں کی بارش برسا دیتا ہے۔ اور وہ سارے 9 کے 9 مارے جاتے ہیں۔ 3 دن گزرنے کے بعد اچانک سے زوردار چیخ سنائی دیتی ہے، اتنی زوردار چیخ کہ ان لوگوں کے کان پھٹ جاتے ہیں، سینے سے دل باہر آ جاتا ہے، اور یہ لوگ وہیں ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک ایسا زبردست قسم کا زلزلہ آتا ہے کہ جس سے ان کے گھر انہی کے اوپر گر جاتے ہیں، اور یہ اپنے ہی گھروں میں دفن ہو جاتے ہیں۔ اس زلزلے کے آنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو مسلمان ہوئے تھے ان سب کو بچا لیتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔